ए रिलेटेड टू सर्कल में सर्कल का एरिया तो सबको पता ही होगा कि पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम सर्कल का एरिया नहीं निकलेंगे, सर्कल से रिलेटेड जो और एरियाज बनेंगे इसके अंदर वो निकालने की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक, अब जैसे ये होती है कॉर्ड, कॉर्ड के जो नीचे और ऊपर का जो एरिया होता है, नीचे वाला जो इसको सेगमेंट बोलते हैं, कॉर्ड के नीचे वाले को सेगमेंट, ये छोटा सेगमेंट है तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ये बड़ा सेगमेंट है तो इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। उसके बाद ये दो, ये रेडियस जोड़ रखी है, रेडियस के बीच में और ये आर्क के साथ, ये वाले आर्क के साथ ये जो हिस्सा बन जाता है, इस हिस्से को हम बोल देते हैं सेक्टर। तो ये वाला हिस्सा है सेक्टर। ठीक, अब यहाँ पे इस सेक्टर का यहाँ पे कोई एंगल भी होगा थीटा, तो मान लो तुमसे किसी ने कहा कि सेक्टर का एरिया निकालो कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा वो एंगल होगा जो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, 60 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री जो भी मेंशन करता है क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन इजी पड़ता है। प्रॉब्लम जनरली तब होती है ऐसे मान लो कि ये है सर्कल, ठीक, उसने कहा तुमसे तुम्हें एरिया तो निकालना है पर सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले सेगमेंट का ही निकालना है, सिर्फ यही एरिया निकालना है ये। अब इस वाले टॉपिक को निकालने के लिए तब थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। अब जैसे यहाँ पे तब तक तो ये ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, अगर मैं इस लाइन को नहीं डालता बीच में यहाँ, तो अगर ये लाइन तुमने नहीं डाली तब तक क्या था सेक्टर, जैसी लाइन वापस आ गई तो नीचे का हिस्सा क्या बन गया उसके बाद सेगमेंट। तो सबसे पहले काम ये करना चाहिए तुमने पूरा निकालो आंसर, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एरिया निकालो। उसके बाद तो बीच की लाइन लेके आओ, तो ये बीच की लाइन लेके आओ, ये बीच की लाइन आते ही क्या बन जाएगा उसके बाद सेगमेंट। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या बन जाएगा उसके बाद ट्राइंगल। तो एक्चुअल में करना क्या चाहिए, पहले पूरा एरिया निकालना चाहिए, उसमें से किसका एरिया माइनस कर देना चाहिए तुमने, ट्राइंगल का एरिया। ये लॉजिक इसके अंदर लगना चाहिए, पूरा एरिया निकलेगा या नीचे तक का, और उसके बाद उसमें से कौन सा माइनस हो जाएगा ऊपर का ट्राइंगल, तब जाके वो किसका एरिया निकल के आ जाएगा माइनर सेगमेंट का। तो इसको निकालने के लिए क्या लिखूंगा मैं फॉर्मूला, अगर मुझसे पूछा जाए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से क्या माइनस करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये माइनस करोगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो हर कोई लिख देगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। प्रॉब्लम फंसेगी ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल के बहुत सारे एरिया के फॉर्मूले होते हैं, एक ही फॉर्मूला नहीं होता। जैसे अगर ये ट्राइंगल जो है मेरे पास, इसका एंगल है 90 डिग्री यहाँ पे बीच में, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अगर ये ट्राइंगल के बीच में यहाँ पे थीटा बन गया 60 डिग्री का, इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल बन चुका है, इक्विलैटरल। एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसा भी है जहाँ पे थीटा बन जाता है 120 डिग्री का। अब 120 डिग्री में या तो आपको कंस्ट्रक्शन करके अरेंजमेंट करना पड़ेगा, या फिर टिग्नोमेट्री से भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जा सकता है, उसके फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। अगर 90 डिग्री है तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। अगर 60 डिग्री है तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर। और अगर 120 डिग्री है तो एरिया का फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद है तो तुम बड़े एंगलों में नहीं फंसोगे, ठीक है। वैसे ये वाला क्वेश्चन बिना इस फॉर्मूले के भी हो जाता है, पर उसके लिए बहुत लंबा प्रूफ है, इतना लंबा प्रूफ है तुम में से बहुत सारे बच्चे को कर भी नहीं पाएंगे। इससे बेस्ट तरीका है कि फिर किसको लिखेंगे हम, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला इनके हिसाब से रखा जाएगा जैसे जरूरत पड़ रही है। जैसे अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख दिया जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री वाला एंगल है बीच में, तो कितना हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर। अगर 120 डिग्री एंगल है तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब 120 का अगर आधा करूंगा तो 60 बचेगा, और साइन 60 की वैल्यू होती है
3 साइन 60 √3.2 और cos 60 की तो cos 60 हो गया 1/2। वैल्यू रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद ये जो सेक्टर निकाला है नीचे साइड का था, तो ये कौन से सेक्टर का आंसर निकला होगा? माइनर। अगर ये कहता तुमसे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो, तो फिर एंगल कहाँ का यूज किया जाता? ऊपर का। ऊपर का एंगल कितना होता? पूरा एंगल कितने का होता है? 360। नीचे का कितने का था? थीटा। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाता? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर। या तो ये करते, या फिर एक तरीका और होता है इसको निकालने का कि एरिया ऑफ सर्कल निकालो, पूरा एरिया निकाल दो सर्कल का, पूरा जितना है उसमें से नीचे वाला माइनस कर दो, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या तो ये माइनस कर दो। एक तरीका ये हो गया करने। ऐसे ये वाला जो आंसर निकला माइनर का निकला, तो मैं पूछने मान लो उसने कहा एरिया ऑफ मेजर, ध्यान से पढ़ लेना, सेगमेंट कहेगा वो, सेक्टर नहीं कहेगा। सेक्टर ये है, सेक्टर क्या होता है? दोनों रेडियस के बीच का एरिया। सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड के नीचे और ऊपर का एरिया, उसको सेगमेंट बोलते हैं। अब वो कह रहा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालो, मतलब ये नीचे का हरा तो निकाल दिया, अभी पूरा ऊपर का निकालो कह रहा। तो पूरे ऊपर के निकालने के लिए पहले निकालोगे एरिया ऑफ सर्कल, पूरा एरिया निकालना उसका, उसमें से छोटा वाला एरिया माइनस कर देना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको माइनस कर देना, इससे आंसर निकल जाए। अब यहाँ तक इसको डाउट हो तो पहले बता दो मेरे को। तो मैं जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे क्वेश्चन कराएगा इसके, वरना बैठे रहोगे एग्जाम में। इसके बाद एक चीज और एक्स्ट्रा इसमें जुड़ेगी, अब जुड़ेगा, एक जुड़ जाएगा तुम्हारे इसमें लेंथ ऑफ आर्क, या फिर ये भी बोल सकते हो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, कभी ये पूछ ले क्वेश्चन। तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब हुआ सिर्फ नीचे का हिस्सा बताना है, ऊपर से कोई मतलब ही नहीं हुआ इसमें। तो इस समय आंसर क्या लिखा जाना चाहिए? फॉर्मूला होना चाहिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो वही फॉर्मूला रहेगा और वो मल्टीप्लाई किससे होगा उसके बाद 2 पाई आर से। लेकिन इस वाले टॉपिक में क्या पूछ रहा है वो? पेरीमीटर, लेंथ नहीं पूछ रहा। एंड पेरीमीटर इज ऑल्सो नोन एज होता है सम ऑफ ऑल साइड, जितने साइड है उनको जोड़ लेना चाहिए। तो इसमें होगा क्या? एक तो ये निकलेगा पेरीमीटर में, ये भी तो इसी का हिस्सा है, ये भी तो इसी का हिस्सा है, और ये नीचे वाला भी इसी का हिस्सा है, तो 3 निकालने पड़ेंगे। होगा क्या? जो नीचे वाला है आंसर आर्क वाला, उसका तो आंसर ये होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, प्लस रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 2r। ये इसका आंसर होगा।